हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन। समझ में आया? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्पीड। मेरे को पता है आप सब जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने ये सबकी सब पहले पढ़ चुके हैं। किसके अंदर पढ़ा है आपने? 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ा होगा। तो एक तो अपना फॉर्मूला होता है कि स्पीड क्या होता है कि कितनी डिस्टेंस अपन ने कवर करी अपन कितना टाइम टेकन करा। तो ये क्या बन जाता है? स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपसे क्या पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ गया? डिस्टेंस इक्वल टू आ गया स्पीड इनटू टाइम। क्या आ गया? स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम पूछ ले तो स्पीड का क्या कर दो? डिस्टेंस में डिवाइड कर दो तो क्या आ गया? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ या ना? तो बच्चे क्या करते हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं। तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको एक चीज समझनी है। क्या चीज? कि एक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस। फिर उसके बाद में डिस्टेंस पूछे तो टाइम को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, और अगर टाइम पूछे तो क्या हो जाएगा? अपनी स्पीड को डिस्टेंस के डिवाइड में भेज दो। बस इतना ही सिंपल है, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, अब एक चीज आती है, वो क्या है सर? रिलेशन आता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझाऊं? बड़े आसान तरीके से। देखो, 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले मैं बता देता हूं कि किलोमीटर पर आवर क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। वैसे तो सब बच्चों को पता होगा, 10th पास करके आए हो, पर मैं बता देता हूं। स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। ये दोनों की दोनों स्पीड की यूनिट होती है। कभी भी किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है, लेकिन अपन यूज नहीं करते। स्टैंडर्ड अपनी किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस आपकी हो सकती है मीटर में, किलोमीटर में, अगर कोई छोटा स्पेस हो तो सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। यूजुअली किलोमीटर, मीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप पढ़ोगे मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पे। और टाइम अपना पता ही है आपको, या तो आवर में होगा, मिनट में होगा, या फिर सेकंड में होगा। लेकिन वापस से आर और सेकंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनट बहुत यूज कम होती है, मतलब कि यूजुअली यूज नहीं की जाती है। समझ में आ गया? तो देखो, 1 किलोमीटर पर आवर, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बताओ। 1 किलोमीटर के अंदर सर 1000 तो मीटर होते हैं। तो मैंने पूछा 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, कि सर ये तो नहीं पता। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? सर 1 आवर में सर 60 मिनट्स होते हैं। तो मैंने पूछा कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? आपने कहा सर ये तो पता है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो क्या आया? 0 से 0, 0 से 0। 2 की टेबल में 5 टाइम और 2 की टेबल में 3 टाइम। तो 5 ऊपर बचा, नीचे की 6 3 जा 18 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, बोलो, इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अपनी वैल्यू को, स्पीड है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है और उसको किस में कन्वर्ट करना है? बोलो, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर दो। मीटर पर सेकंड चाहिए तो 1 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहोगे कि सर ये तो समझ में नहीं आया, आपने मजा नहीं आया, समझाया नहीं। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो कैसे। मान लो आपके है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, गाड़ी के अंदर बैठे हो मस्त, और आप क्या चला रहे हो? गाड़ी चला रहे हो 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया कि मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप कितनी देर में पहुंचोगे? तो मल्टीप्लाई अप इनटू 5/18। 18 की टेबल में कितने टाइम? 4 टाइम। तो क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकंड।
इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो 100 मीटर की डिस्टेंस पे कोई चीज है, मान लो ब्रेकर है या कुछ भी है। अब ये सारी चीजें से आपकी ऑटोमेटिक जितने भी व्हीकल्स हैं, आपको पता होगा आजकल चल रहे हैं ड्राइवरलेस कार के लिए वर्क चल रहा है ऑटोमोबाइल के ऊपर, तो उसके अंदर कैसे मेजर करते हैं वो ऐसे ही मेजर करते हैं। आपका गूगल मैप हो गया, ये स्पीड और ये सारी चीजें कैसे डिटरमाइन करता है, ये सारे के सारे इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके करते हैं, बस उनमें स्पीड तेज होती है। तो अपना क्या हो गया, आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, अगर आप 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपकी किलोमीटर में स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में क्या हो गया 20, तो 100 मीटर कितने 5 सेकंड में आप 100 मीटर कवर कर जाओगे। समझ में आ गया। सेम टू सेम अगर इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो इंटू 18/5 472 किलोमीटर पर आवर। मैंने देखो दोनों कन्वर्ट करना सिखा दिया, आ गया ना समझ में। बस अब एक चीज ध्यान से देखना, अब आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि किस जगह तो 5/18 लें और किस जगह 18/5 लें, होता है कि नहीं होता है, पक्का होता है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। देखो आप मुझे बताओ किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है कि मीटर पर सेकंड बड़ा होता है? किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है। और 5/18 बड़ा होगा कि 18/5 बड़ा होगा? ऑब्वियसली 18/5 बड़ा होगा। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वही बड़ा होगा। तो याद रखा करो कि बड़ा कौन है, किलोमीटर पर आवर, और 5/18 और 18/5 में से बड़ा कौन है, 18/5। तो जब अपन को किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करना है, किसमें, किलोमीटर पर आवर, मतलब बड़े के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई भी बड़े से ही करेंगे, मतलब 18/5 से। जब छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई छोटे से करेंगे। बस इतना ही आसान है आपको क्वेश्चन करना। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, एक चीज आती है, ये तो नॉर्मल स्पीड होती है, एक चीज आती है एवरेज स्पीड। बहुत अच्छी चीज है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लो कि आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से गए। जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, देखो ये आपका हाउस है, ठीक है। मान लो आप बड़े हो गए, आपकी अच्छी खासी जॉब लग गई और आप किसी जगह इस जगह आप लग के और आपका ऑफिस बनाया आपने, ठीक है। ये आपका ऑफिस है, इस जगह आपका होम है, ठीक है। आपके होम से हाउस से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर है कि नहीं है। तो बस अब देखो आप गए कितने x किलोमीटर, आए कितने x किलोमीटर, क्या यही होगा क्या। मान लो अब आपकी स्पीड अपन कुछ मान लेते हैं, जैसे आपने जाने की स्पीड है आपकी u, गोइंग स्पीड, और कमिंग स्पीड कितनी है, कितनी है, v है। क्या है, v मतलब विक्ट्री वाला। अब देखो u और v आ गया आपके पास में। अब ध्यान से देखना, स्पीड क्या कहती है, एवरेज स्पीड। आपने जाने में डिस्टेंस कवर करी x, आने में डिस्टेंस करी x अपॉन, क्या आपके पास में टाइम है, क्या नहीं है। तो बस टाइम नहीं है तो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी x, कितनी स्पीड से, u से। आने में x डिस्टेंस कवर करी b से, करी कि नहीं करी। ऊपर की साइड तो सॉल्व करा तो क्या आया 2x, नीचे की साइड x कॉमन ले लिया तो 1/u प्लस 1/v, x से x काट देना 2 अपॉन, ये क्या बनेगा u प्लस b अपॉन uv। तो अपनी स्पीड क्या आ गई, एवरेज स्पीड, स्पीड नहीं एवरेज स्पीड क्या आ गई 2uv अपॉन u प्लस b। ये सारी यूज होती है आपके अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। जब क्या होता है अपन को पता होता है कि इक्वल डिस्टेंस अपन ने करी हाउस से ऑफिस, ऑफिस से हाउस, इक्वल डिस्टेंस होती है तो बड़े आसानी से आप कुछ सेकंड्स के अंदर आंसर ऐसे निकाल लेते हो, क्योंकि वहां टाइम की बहुत वैल्यू होती है। ये नहीं कि आपके यहाँ नहीं है, आपको डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है, डिटेल में सब्जेक्टिव आंसर देना है, वहां पे ऑब्जेक्टिव देना होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्पीड हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना। समझ में आ गया।
अगर मान लो ये अलग अलग भी हो सकता है और ये सेम भी हो सकता है, ये वाली जो फॉर्म है ये मैंने कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस इधर उधर होते हुए सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कर सकते हो। चलो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए स्कूल बॉय ट्रेवलिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर रीचेस हिज स्कूल 32 मिनट्स लेट। व्हाट इफ he travels at 5 kilometer per hour, he reaches his school 20 minutes early. Find the distance he travels every day to reach the school. बहुत अच्छा और ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो करो, और नहीं आया तो मैं समझाता हूं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एक चीज कह रहा है। वो क्या कह रहा है, देखो ये कोई बच्चा है, मान लो आप ही हो, आप स्कूल जाते हो, आपका ये हाउस है और ये आपका स्कूल है। मैंने क्या माना कि डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल इज x किलोमीटर। कितनी है? x किलोमीटर है, हाँ या ना। आपको यहाँ पे एक चीज रिलेशन दे रहा है, इसने सारी चीजों के अंदर एक चीज रिलेशन दिया है। वो क्या है? ये टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो कैसे सर? देखो अपने पास में डिस्टेंस अपन ने इमेजिन कर ली, अपन को स्पीड अपन को दे रखी है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो सर 32 मिनट लेट हो जाता है। क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। तो देखो x किलोमीटर की स्पीड, मतलब x किलोमीटर की डिस्टेंस थी, इसमें अपन ने स्पीड का अगर डिवाइड करता हूं मैं, तो मेरे पास क्या आता है? टाइम पीरियड आता है, जितने में वो बच्चा 3 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। क्या मेरा यही टाइम, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो क्या है कि एक्चुअल टाइम टेकन इक्वल टू टी। अपन ने क्या इमेजिन कर लिया कि एक्चुअल में तो कितना टाइम लगता है? t मिनट्स लगती है, लेकिन अपना क्वेश्चन के हिसाब से अपना टाइम कितना लगेगा? x/3। क्यों सर? देखो मैंने बताया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आ गया? तो ये जो टाइम पीरियड होगा, ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड होगा और ये जो 30 मिनट वाला जो है रिलेशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? देखो एक्चुअल में टाइम कितना लगना चाहिए था? t, लेकिन लगा कितना इससे? 32 मिनट ज्यादा, हाँ या ना। और ये पूरी की पूरी किलोमीटर पर आवर में चल रही है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो? आवर में। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? 60 का डिवाइड करते हैं। क्या समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। नहीं आया, कोई भी डाउट है, वापस से वीडियो देखो, मैंने एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, तो वापस से देखो और फिर समझो। देखो, और फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं हमेशा कहता हूं। देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, उसको पता लग गया कि भाई मैं डेली 32 मिनट्स लेट हो जाता हूं, तो आज उसने क्या करा? अपनी स्पीड तेज कर ली। तेज करा तो उसकी स्पीड 3 की जगह पे पहले वो 3 चलता था, अब वो 5 चल रहा है। ठीक है, पहले वो 3 चलता था, अब वो 5 चल रहा है। स्पीड बढ़ा दी उसने, तो टाइम पीरियड क्या होगा? तेज चल रहा है तो वो 28 मिनट मतलब 28 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। टाइम तो लगना था t एक्चुअल में, अगर से फिक्स स्पीड से जाता कि भाई एक्यूरेट टाइम पे पहुंचे तो कितना लगता? t। लेकिन अब क्या हो रहा है? पहुंच रहा है जल्दी, कितना? 28, तो डिवाइडेड बाय 60। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। तो बस आपको अब सबसे पहले क्या करना है? x निकालना है, तो t को काटना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? x/3 माइनस x/5 t प्लस 32/60 माइनस t माइनस माइनस प्लस 28/60। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे लिखा है? आपको ये लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। t से t गया, क्या बचा? एलसीएम आया 15, तो क्या बचा? x कॉमन आके 5 माइनस 3 इक्वल टू 60, 32 प्लस 28। आगे बढ़ो, इधर क्या बचा? x इंटू 2/15 इक्वल टू 32 और 28 कितना होता है?
बोलो 60 अपॉन 60 कट के कितना बना 1, 15/2, x इक्वल टू 7.5 किलोमीटर। कुछ बच्चे 60 और 60 को काट के 0 बना देते हैं। 0 नहीं बनाना है, उसको क्या करना है, बनी बनाए रखना है। मुझे पता है एक आध दो बच्चे ने करा भी है अभी, ठीक है, तो उसको क्या करना है, बनी बनाना है, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। अगर 0 बना लोगे तो x की स्पीड क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आ गया? तो अपना x की किलोमीटर कितना आ गया, 7.5 किलोमीटर। अब आपसे क्या होता है, कई बार आपको एक चीज बताता हूं, आपसे टाइम पीरियड भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, टाइम पीरियड। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्पीड आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इस जगह पे कर दोगे। सब्स्टिट्यूट करके जब सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, फाइंड द आल्सो टाइम। तो आपको टीवी निकाल के बताना है, और टी निकाल के मुझे कमेंट करके अभी बताओ। चलो अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बड़े आसानी से आप चुटकियों में कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, इफ ए पर्सन ट्रेवल्स इन ए कार एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है अपन को, देन ही वुड रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो क्या होगा, अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएगा। लेकिन ही कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 4/5 टाइम, मतलब कि वो जितने टाइम के अंदर पूरी जर्नी करता है उसका क्या करता है, 4/5 पार्ट के अंदर क्या करता है, सिर्फ हाफ डेस्टिनेशन ही कवर कर पाता है। कितना करा, हाफ। तो मतलब अब जो टाइम बचा उसके अंदर उसको कवर करना है बाकी का पूरा हाफ। व्हाट शुड बी his speed for the remaining part of the journey so that he reaches the destination on time। समझ में आ गया, थोड़ा समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब बैठ के फटाफट से, मैं जैसे ही वीडियो कंप्लीट करता हूं, वीडियो मतलब आप क्वेश्चन जैसे ही मैं रीड करता हूं उससे पहले रीड कर लिया करो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद में भी रीड करा करो और समझा करो बैठ के, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंड क्रिएट होगा, माइंड ग्रो होगा, और जितना माइंड ग्रो होगा उतना ही आपके क्या होंगे, क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंपल सी एक ही चीज कह रहा है, ध्यान से समझोगे तो, कि मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो आप ही हो, क्योंकि आपसे ज्यादा समझ में आता है। आप इस जगह से स्टार्ट होकर आपको इस जगह जाना है, ठीक है, आप 30 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहे हो। तो पहला काम तो आपका यह है कि मैंने आपको एक चीज का, लेट टोटल टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो गया, कितना हो गया, टी हो गया। तो आपने इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया, टी टाइम लगाया। अब देखो जब आप इस जगह से इस जगह तक जाओगे तो टोटल टाइम कितना हुआ, 30 टी हो गया, हाँ या ना। कितना टाइम लगा आपको, टी टाइम लगा। तो इसका मतलब आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टाइम नहीं है 30 टी, ये आपकी डिस्टेंस है। वो कैसे सर, देखो स्पीड इक्वल टू मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या यही बताया था क्या, हाँ जी सर। तो मेरे को एक चीज बताओ, डिस्टेंस क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस इक्वल टू बताया था स्पीड इनटू टाइम। क्या यही बताया था क्या, बस काम हो गया आपका। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है अपनी 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम है अपना टी। यहां तक समझ में आ गया क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, समझ में आ गया। अब देखो वो अपना टोटल अपने पास डिस्टेंस आ गई इमेजिनरी फॉर्म के अंदर। अब क्या कह रहा है, ही कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी। आप मुझे बताओ 30 टी का आधा कितना होगा, कितना होगा सर, 15 टी होगा। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने P, इसका Q और इसका R, ठीक है, रेड से देते हैं, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। और R आ गया। अब देखो ये कितना है, 15 टी, 15 टी उसने कवर कर लिया, बचा कितना सर, 15 टी। क्या ये समझ में आया क्या, इसमें टाइम लगाया 4/5 टी इसने
टाइम टोटल था कितना t, क्योंकि इसने कहा था ना 4/5 ऑफ टाइम, तो इसका मतलब 4/5 टाइम। तो रिमेनिंग टाइम कितना हुआ पहले तो ये बताओ, रिमेनिंग टाइम t में से 4/5t सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मेरे पास में 1/5t आया क्या? हाँ या ना? बस खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्यूरेशन मैंने कवर करी, मतलब आपने कवर करी 1/5 टाइम के अंदर। क्या पूछ रहा है बताओ, रिमेनिंग टाइम के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ या ना? कितनी डिस्टेंस कवर करी आपने हाफ के बाद में? 15t। हाँ या ना? अरे बोलो यार, जिससे मेरा इंटरेक्शन होगा। जब आप बोलोगे तो मुझे तो पता लग जाएगा। कैसे? आपका सबकॉन्शियस जब बोलेगा, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, बोलते हैं तो थोड़ा माइंड बॉडी एक्टिव होती है। आप सिर्फ ऐसे देखते रहोगे तो क्या यूजफुल है उसका? ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। तो ध्यान से बोलो, कितना 15t अपॉन स्पीड टाइम कितना हो गया 1/5t। t से t कट गया तो क्या आया 15 × 5, तो इसका मतलब क्या आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब अपनी स्पीड कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। तो बस आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपसे वो कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, पूछ सकता है ना। तो पहले कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कितनी इंक्रीज करी, बोलो, पता लग गया? जो भी करी है वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि अपनी सारी वीडियोस कहाँ पे मिलेंगी, आई बटन के ऊपर क्लिक करना, सारी वीडियोस आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। बाकी के सारे चैप्टर्स भी वहीं मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस अप्लाइड मैथ्स का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर इन 2 स्टेजेस। मतलब कि 285 किलोमीटर तो वो कवर कर रहा है, लेकिन 2 स्टेजेस में। वो कौन कौन सी है? इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी के फर्स्ट पार्ट वो किससे ट्रेवल करता है? ही ट्रेवल्स बाय बस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलना चालू हो गई है कि वो 285 कवर करता है 6 आवर में, और स्पीड कितनी है बस से उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। In the second part of the journey, he travels by train at speed of 55 किलोमीटर पर आवर। तो सेकेंड पार्ट में वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन? अपन से ये पूछ रहा है कि वो ट्रेवल्स, ट्रेन जो है, मतलब ट्रेन से वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। समझ में आया? नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको इसके बेसिक्स भी नहीं आते हैं ना, तो भी आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखो, आपको सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी की बेसिक्स और सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना इस वीडियो के बाद में। बिल्कुल एकदम शानदार मजे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपन के कह रहा है कि एक पर्सन है, उसने जर्नी ट्रेवल करी है। देखो मान लो कि ये कोई जर्नी है, मान लो ये आपका हाउस है, आप भी पर्सन हो और आप किसी जगह जा रहे हो, ठीक है। मान लो ये आप जयपुर है, या कोई एक पर्सन है, पी पॉइंट है, पी से अपन ने क्या करा, क्यू पॉइंट तक अपन गए। इसकी डिस्टेंस कितनी है, पी से क्यू की डिस्टेंस अपनी कितनी आ गई 285 किलोमीटर आ गई। कितनी है 285 किलोमीटर है। अपन ने क्या करा, इस पॉइंट के बीच में कोई आर पॉइंट है, ये तो आपने ट्रेवल करी बस से, और ये ट्रेवल करी बोलो ट्रेन से। समझ में आ गया? अब देखो अपन को फाइंड जो भी करवाना है, अगर आप बस वाले को x किलोमीटर मानोगे और ट्रेन को क्या बनेगा, वो 85 माइनस x बनेगा ऑटोमेटिकली। तो आप अगर बस को x मानोगे तो पहले x निकालोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, और हो सकता है कि आप सब्ट्रैक्ट करना भूल जाओ। रिस्क है ना, तो रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। देखो ट्रेन से अपन ने क्या माना x किलोमीटर, क्यों माना,
क्योंकि यही अपन से फाइंड आउट करा रहा है, तो जो फाइंड आउट करवा रहा है उसी को कुछ मानो ना, दूसरे को क्यों मान रहे हो। एक कैलकुलेशन बढ़ेगी और कैलकुलेशन बढ़ने से एरर के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो बस देखो ट्रेन से कितनी हो गई x, तो ये कितनी हो गई, ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस बन गई 285 माइनस x किलोमीटर। यस और नो। बस की स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड बस की दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की अपन को दे रखी है क्या, हाँ जी सर, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 55 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक चीज ध्यान से समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो क्या है कि टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, बोलो। टोटल डिस्टेंस को कवर करने में सर 6 आवर्स लगे, लेकिन क्या आपको पता है कि बस से उसने कितने आवर ट्रेवल करा और ट्रेन से कितना करा, नहीं पता ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, तो देखो अपन ने क्या करा, बस वाली स्पीड को तो क्या मान लिया t1, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, लेट टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू t1, है ना। और टाइम टेकन बाय ट्रेन वो कितनी है, t2। तो देखो ये t1 आ गया और t2 आ गया। जब आपका t1 है t2 है तो क्या टेंशन है, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से t1 प्लस t2 इक्वल टू 6 आवर होगा कि नहीं होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। वो कैसे, t1 प्लस t2। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आपको पहले पढ़ाया है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो बच्चे नए देख रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, वापस से बता रहा हूं ना। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या यही होता है क्या। तो मेरे को एक चीज बताइए, अपने पास में क्या है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, सिंपल सा है, स्पीड भैया को नीचे भेज दो तो क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना। तो देखो t1 मतलब बस से जो अपना टाइम टेकन करा, क्या बस ने जो टाइम टेकन करा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस ने कितनी डिस्टेंस कवर करी सर, 285 माइनस x किलोमीटर। कितनी स्पीड से कवर करी, स्पीड है अपनी कितनी है, अरे बोलो 40 प्लस ट्रेन भैया ने कितनी करी, ट्रेन ने करी अपनी x, भैया नहीं ट्रेन तो आंटी होगी, ठीक है, अपॉन 55 इक्वल टू टाइम कितना हो गया ऑटोमेटिकली 6। तो आप ये देखोगे सर ये x अपॉन 55 क्या है, ये देखो x अपॉन 55 जो है ना, इसको आप ना तो स्पीड ना डिस्टेंस मानने की गलती मत करना। ये क्या है, टाइम है। कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी अभी बताया है। तो मैंने कहा था ना कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं रखना है। देखो अब अपन ने क्या करा, इसको स्प्लिट कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी अगर डायरेक्ट करोगे तो, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या करा, इसको सॉल्व कर लिया। अपने सॉल्व करा तो क्या बना, ये 285 अपॉन 40 माइनस x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 55 इक्वल टू 6। बस काम हो गया आपका, इसको उधर की साइड भेज दो या फिर इन दोनों को उधर की साइड भेज दो। तो क्या बना, 5 के टेबल से 5 टाइम 7 8 टाइम 57 अपॉन 8 माइनस 6, 8 8 जा 8 5 जा 8 6 जा, अब माइनस 6 इक्वल टू x अपॉन 55 प्लस ये माइनस का x अपॉन 40। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, इधर की साइड एलसीएम लेंगे तो अपना बनेगा 8 57 माइनस 8 6 जा 48 इक्वल टू 55 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 55 और 40 का एलसीएम निकाल लो। 55 और 40, 5 की टेबल में 11 टाइम, 5 की टेबल में 8 टाइम, तो 88 इंटू 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 88 इंटू 5 डिवाइड कर दो 5 और 11, तो बचा कितना 8, x इंटू 8 माइनस का प्लस
40 का अपन ने इसमें करा तो 5 इंटू 8 बचा कितना 11। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 57 माइनस 48 कितना आएगा अपना, इसका आएगा 9/8 इक्वल टू ये क्या आएगा 3 इंटू एक्स अपॉन 88 इंटू 5। 3 की टेबल में ये कितने टाइम का 3 टाइम और ये 11 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा अपना x इक्वल टू आया 3 इंटू 11 इंटू 5, तो x इक्वल टू आ गया बोलो 3 इंटू 55, x इक्वल टू क्या आ गया 25, तो मतलब 250 इंटू 25 मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5, तो कितना आ गया 3 5 जा 5 1 5 3 जा 15 और 1 60, तो कितना आ गया 165 किलोमीटर। मतलब अपने क्या हो गया कि ट्रेन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ट्रेन से अपन ने डिस्टेंस ट्रेवल करी 165 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कह रहा है। देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। आरुषि स्टार्टेड ऑन ए बाइक, मतलब आरुषि क्या कर रही है उस डिस्टेंस को कवर करने की स्टार्ट कर रही है किससे, बाइक से, एट 6 AM मतलब 6 बजे वो स्टार्ट हुई फ्रॉम ए एंड रीचेज बी एट 11 AM। मीरा स्टार्ट्स एट 8 AM फ्रॉम स्टेशन बी एंड रीचेज स्टेशन ए एट 12 noon। फाइंड व्हाट टाइम विल दे मीट। क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन आप हमेशा की तरह कैसे करोगे, चुटकियों में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल से एक ही चीज कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये दो स्टेशंस हैं, क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं, स्टेशंस ना बोल के मैं बोलता हूं, एक तो ए है और एक बी है। ये दो पॉइंट्स हैं, दो स्टेशंस हैं, आप ये समझो। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, इनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितनी है 100 किलोमीटर, है कि नहीं है, हाँ जी सर। तो अब देखो आरुषि कहां से स्टार्ट हो रही है, आरुषि स्टार्ट हो रही है किस जगह से, ए से। तो मान लो कि ये एक बाइक के ऊपर आरुषि बैठ के, ठीक है, ये आरुषि इस जगह बैठी और इसने क्या करा, बाइक से स्टार्ट करा जाना, किस जगह से, इधर की साइड बी की तरफ। कितने बजे पे, आरुषि ए पे कितने बजे है, आरुषि ए पे है 6 AM, तो इसका मतलब आरुषि इस टाइम पे कितने बजे होगी, 6 AM पे होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आई सेटिंग से तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आरुषि कितने बजे है 6 AM, और जो अपनी मीरा जो है वो कितने बजे स्टार्ट करती है, 8 AM पे स्टार्ट करती है, हाँ या ना। आरुषि इसको कितने बजे कवर करती है, आरुषि इसको कवर करती है 6 AM से स्टार्ट होती है और 11 AM पे, इसको मैं ए नाम दे देता हूं ब्रैकेट लगा के जिससे पता रहे ये अपना M का टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट। और इस जगह पे जब अपनी कौन है, मीरा जब आएगी तो वो कितने पे आएगी, देखो मीरा कितने बजे आई बताओ, मीरा आई अपनी कितने बजे पे, 12 AM, हाँ है ना। 8 पे स्टार्ट हुई और 12 noon पे आई, AM ना होके ये PM हो जाता है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कितने बजे मिलेंगे, मतलब कोई एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ध्यान से समझो, तो समझो दोनों के दोनों, ध्यान से समझना। मान लो सी पॉइंट पे वो मिलती है, दोनों की दोनों इधर से और उधर से आए और दोनों सी पॉइंट पे मिले। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। अब बात आती है आरुषि की स्पीड, आरुषि की स्पीड कितनी होगी, आरुषि की स्पीड बिल्कुल सिंपल है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी आरुषि ने, सर 100 किलोमीटर। क्या इतनी कवर करी क्या, हाँ जी। और टाइम कितना लगा, 6 AM पे स्टार्ट हुई आरुषि और 11 AM पे पहुंची, कितने आवर्स का डिफरेंस है, 5 का, तो डिवाइडेड बाय 5। मैंने आपको एवरेज स्पीड क्या बताई थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना ही सिंपल बताया था ना, तो बस काम हो गया आपका। कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। आरुषि की स्पीड आ गई। मीरा की क्या होगी, मीराज स्पीड क्या होगी 100 किलोमीटर। 8 पे वो स्टार्ट हो रही है और 12 पे पहुंच रही है, मतलब कितने आवर्स बचे, 4 आवर्स अपॉन 4 कटा कितना आया
25 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको बताता हूं, आप एक चीज सिंपल सी चीज समझो। आरुषि स्टार्ट कितने बजे हुई थी? 6 AM पे। मीरा स्टार्ट हुई थी, ये आरुषि और ये मीरा है। आरुषि स्टार्ट हुई 6 AM पे और मीरा स्टार्ट हुई 8 AM पे। तो मेरे को एक चीज ध्यान से सोच समझ के बताना। पूछो, देखो, क्या आप ये दोनों जब ये 8 AM पे स्टार्ट हो रही है, क्या 8 AM पे स्टार्ट हो रही है, तो क्या ये 8 AM से पहले मिल सकते हैं क्या किसी भी हालत में? ध्यान से समझना क्वेश्चन। 8 AM से पहले के कभी भी मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते ना। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी कि वो 8 AM के बाद में ही मिलेंगे। अब दोनों का टाइम और स्पीड, सारी डिस्टेंस और वो चीज अलग अलग है, तो पहला काम तो अपना उनको मेंटेन करना है। पहले अपन बेसिक से करते हैं। कैसे करेंगे? बेसिक से। मान लो कि ये दोनों के दोनों किस जगह मिलते हैं? ये दोनों के दोनों अपन को मिलते हैं सी पॉइंट पे। किस पे मिलते हैं? सी पॉइंट पे। ए से सी पे जाने में टाइम टेकन करती है आरुषि। आरुषि का टाइम टेकन हुआ ए सी कवर करने में, कितना हुआ? स्मॉल टी। हाँ या ना? यस और नो? मान लो अगर ये 3 आवर्स अगर टाइम लगाती है ए से सी तक आने में, और मीरा क्या है, आरुषि से 2 घंटे लेट नहीं चल रही क्या? 6 AM की जगह वो 8 AM चल रही है या ना? तो ये अगर ये टी टाइम में ए से सी पे पहुंचेगी तो मीरा कितने टाइम में पहुंचेगी? बोलो, 2 घंटे लेट चल रही है, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी? वो T-2 में। ये कहां से आया, ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये T-2 मैंने क्यों करा। आ गया ना? अभी अभी मैंने बताया, आप वापस से वीडियो पीछे करो और देखो। वापस बता रहा हूं मैं फिर भी, T-2 क्यों करा? क्योंकि ये 2 आवर्स लेट चल रही है, क्योंकि वो 6 AM पे चली थी और ये 8 AM पे। तो गैप कितने का है? 2 आवर्स का। बस इतना सा ही आपको काम करना है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, क्या हुआ? देखो, यहां से मीरा, आरुषि की स्पीड है AC तक, वैसे तो पूरी है। आरुषि की स्पीड देखो, अपना AC प्लस CB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा क्या? आप तो ये बताओ मुझे, हाँ या ना? हो जाएगा। देखो, आरुषि की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगाया? T लगाया। और आपको पता है स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? बताओ, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस नहीं होता क्या? बस खत्म हो गया। नहीं है पता तो मैं बताता हूं। देखो, वैसे भी मैं आपको बताता हूं, हर वीडियो को आप कोई सी भी वीडियो कैसे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर वीडियो का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी है मेरी। बस अगर आपको हो सके पॉसिबल, ट्राई टू बी कि आप स्टार्टिंग से ही सारे वीडियोस देखो, ठीक है? उससे बहुत और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वैसे हर वीडियो आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस काम हो गया आपका, हो गया। तो बस देखो, AC क्या हो जाएगी? 20T, 20 तो इसकी स्पीड है, मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, प्लस 25 इसकी स्पीड है मीरा की, और टाइम टेकन कितना है? T-2। तो AB कितना है अपना? 100 किलोमीटर। क्वेश्चन ने दे रखा है, सॉल्व कर लो। 20T 25T माइनस 50 इक्वल टू 100, तो क्या आ गया? 45T इक्वल टू 150। तो T इक्वल टू 150 अपॉन 45। 5 की टेबल में 3 टाइम, 5 की टेबल में 9 टाइम, 3 की टेबल में 10 टाइम, और 3 की टेबल में 3 टाइम। अब ये तो क्या आया? आवर्स के अंदर आया अपना टाइम पीरियड। किस में आया? अपने को अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, हाँ या ना? तो मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो इसका मतलब T इक्वल टू क्या आया अपना? 200 आ गया मिनट। T इक्वल टू 200 मिनट्स। कितना आया? 200 मिनट्स। और 200 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? बताओ, 3 आवर्स और 20 मिनट। तो काम हो गया अपना, 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। आप इसको ये भी बोल सकते हो, अगर आपसे एक तो टाइम पीरियड ऐसे पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कि आरओसी कितने चलने के कितने टाइम बाद में या कितने बजे वो मिलेंगी। तो देखो, ये कितने बजे चली? 6 AM पे।
आरुषि ने अपनी जर्नी स्टार्ट कब करी? 6 AM पे। तो 6 AM से 3 आवर्स कितने हो जाएंगे? 9। तो 9:20 पे क्या होंगे? आरुषि और ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अभी मैंने कहा था एक आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, बताया था ना। देखो आरुषि स्टार्ट हुई इस जगह से, देखो 8 AM पे आरुषि क्या इस जगह पहुंचेगी कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, या फिर मैं इसको इधर छोटा सा समझाता हूं एक बार। देखो ये 100 किलोमीटर की जर्नी इसको कवर करनी थी। यहाँ आरुषि है और यहाँ मीरा है, इसका नाम A और इसका नाम B। तो देखो 6 AM पे ये स्टार्ट होती है, ये 8 AM पे स्टार्ट होती है। तो मेरे को ये बताओ कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया मैंने, जिस जगह पे मान लो इसका नाम P दे दिया, P पॉइंट पे 8 o'clock पे आरुषि इस जगह पहुंच जाएगी। ये निकालेंगे कैसे? देखो 20 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रही है, तो 2 आवर में कितने करेगी सर? 40 कवर कर लिया। अब देखो इधर की डिस्टेंस कितनी बची? 60 किलोमीटर। अब देखो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी थी, हाँ या ना? तो बस सिंपल सा काम हो गया, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी थी। लेकिन अभी उसको दोनों को, अब दोनों के दोनों ऐसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर ये कोई एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, दो कंडीशन है, ध्यान से समझना, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे ध्यान समझना। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट मतलब क्या हुआ? ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, दोनों का फेस आगे कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये जल्दी कवर हो जाएगी, है या ना? इनके बीच की जो डिस्टेंस है। और अगर ये मान लो ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस थी और ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है फ्रेम से बाहर चल जाए एक हैंड, तो ठीक है। तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो वो माइनस में जाएगा, है या ना? तो बस आपका काम हो गया। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इनकी स्पीड को ऐड कर देना है। क्या हो गया? स्पीड को ऐड करा, 20 की जा रहा है और 25 से ये जा रहा है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 45। तो कितना आ गया? 5 15 4 जा और ये 3 जा, मल्टीप्लाई बाय 60 20, तो कितना आ गया? 80 मिनट्स आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आंसर आ रहा है अपना 3 आवर्स और बोलो 3 आवर्स और 20 मिनट्स, और आपका आंसर तो आ रहा है 80 मिनट, मतलब 1 आवर 20 मिनट। इसका मतलब आपका तो गलत हो गया। नहीं बच्चा, गलत क्यों नहीं हुआ? ध्यान से देखना, क्योंकि अपन की ये जो 2 आवर्स है इसको ऐड करोगे, 2 आवर्स प्लस 1 आवर 20 मिनट्स को जब ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा? 3 आवर्स 20 मिनट। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो आप जब भी क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना, बेसिकली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फटाफट आंसर निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यूज होता है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ सेकंड्स के अंदर क्या होता है, फटाफट आंसर देना होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं कि जितने बजे वो स्टार्ट हुई बोल लिया, डिवाइडेड बाय दिस प्लस ऐड और माइनस, आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन अपने पास वहीं पे पहले से अवेलेबल होता है। तो आप या तो ये यूज कर लेना, पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये वाला यूज करना है, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना। और आपको बाकी की सारी जितनी भी वीडियोज है इस चैप्टर की या बाकी के चैप्टर्स की, वो मिलेंगे आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे इसका यूज करेंगे, क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीजों का यूज करके आप बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझते हैं। A person travels from P to Q at a speed of 40 km per hour and returns by increasing his speed by 50%. What is his average speed for both the trips? मतलब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा एक चीज कह रहा है कि कोई एक पर्सन है, ये दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आया इसके 50% ज्यादा से। तो आपको 40 का 50% निकालना आना चाहिए, मतलब 40 प्लस
उसका 40 का 50%, मतलब क्या हो गया 60। कैसे आया वो भी मैं सिखा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। वापस आ गया, तो अब हम इनको क्या एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर आपने पुरानी सारी वीडियोस एवरेज स्पीड क्या होती है कैसे होती है नहीं देखी है, तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, आपको इस वीडियो के बाद में देखनी है वो सारी चीजें, आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बिलीव ऑन मी, ठीक है। अब ध्यान रखो क्या कह रहा है, सिंपल सा एक ही चीज कह रहा है क्वेश्चन। देखो ये कोई एक पर्सन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है कि नहीं है। देखो आ गया अपना, अपन को पता नहीं है कितनी डिस्टेंस है, कोई टेंशन नहीं है। स्पीड दे रहा है जाने की 40 किलोमीटर पर आवर, आने की क्या कह रहा है इसका 50% ज्यादा। तो मैं आपको बताता हूं, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 40 का 50% निकालो, 50 निकलवा रहा है। परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अपन को परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, 5 पंजा 5 टू जा कितना आया 20। तो कितनी ज्यादा है उसकी स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पहले से। पहले कितनी थी 40, अब कितनी ज्यादा है 20। इसका मतलब क्या हो गया, अब उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, ज्यादा नहीं है 60 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर तो ज्यादा है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया वापस से वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो तो आने की स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर हो गई कि नहीं हो गई। बस आपको क्या करना है, मैंने आपको एक चीज फॉर्मूला पढ़ाया है। क्या फॉर्मूला पढ़ाया है सर, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना, होता है ना। तो बस देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड सर आपने सिंपल सी चीज पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है कि सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ या ना। तो बस काम हो गया आपका। देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया टोटल डिस्टेंस। देखो ए से बी की तरफ वो जा रहा है, गया कितने की स्पीड से 40 से। मान लो इसकी डिस्टेंस अपन ने ए बी रख लेते हैं, चलो तो ए बी डिस्टेंस उसने कवर करी, हाँ या ना। बी से वापस वो आया ए की तरफ, कितनी डिस्टेंस कवर करी वापस ए बी, हाँ या ना। अपॉन, पर सर यहां पे टाइम तो हमारे पास में है ही नहीं है, नहीं है ना पक्का। तो देखो टाइम अपने पास नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मेरे को टाइम चाहिए तो मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, रटना नहीं है कुछ भी, बस एक चीज ध्यान रखना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले भी पढ़ चुके हो। टाइम को इधर भेज दो और स्पीड अंकल को नीचे भेज दो, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना। क्या आपके पास में डिस्टेंस है क्या, अब आप कहोगे सर हमारे पास तो डिस्टेंस नहीं है। देखो इमेजिनरी डिस्टेंस है अपने पास में ए बी, अब इसको आप एक्स भी मान सकते हो ए बी मान सकते हो, कुछ भी मानो आपकी इच्छा। मैंने तो इसको क्या मान लिया ए बी मान लिया। तो जाते टाइम मैंने कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने ए बी, कितनी स्पीड से करी, अपॉन स्पीड है तो 40 से, प्लस आते टाइम ए बी डिस्टेंस कवर करी सर, बी ए और ए बी एक ही बात है, दोनों इक्वल है ना। तो देखो कितनी स्पीड से 60 से, ऊपर क्या बना 2ab अपॉन, इधर से मैंने ए बी कॉमन ले लिया तो क्या बना 1/40 प्लस 1/60। क्या ये ए बी अंकल से ए बी कट गए क्या, हाँ या ना। तो बस काम हो गया, 2 इंटू नीचे की साइड एलसीएम ले लिया तो 120 अपना एलसीएम आ गया 40 और 60 का। नहीं पता एलसीएम कैसे लेते हैं, वैसे तो पता होगा आप 10th पास करके आए हो, भूल गए या थोड़ी बहुत भी डाउट होता है तो देखो सिंपल सा एक काम करना है 40 और 60। अब 2 से बहुत लंबा होगा, 10th का ले लो एक तो क्या बन गया 4 और 6, एक 2 का ले लो कितना बन गया 2 और 3, और ये एक तो 2 आएगा और एक 3 आएगा, लास्ट में 1 और 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 10 120, 40 का 120 में डिवाइड कर दिया तो कितना आया बताओ 3, और 60 का 2। तो इसको 120 भैया ऊपर चल गए तो 2 इंटू 120 अपॉन 5, 5 से कितने टाइम गया
5 2 जा और 4 जा, तो क्या आंसर आया 2 इंटू 24। तो एवरेज स्पीड अपनी कितनी आ गई, बोलो बच्चों, आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब अपनी स्पीड कितनी आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर आ गई। समझ में आया, आ गया ना। बस ये तो अपना है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब आप कहोगे कि सर कोई फॉर्मूला है कि जल्दी से कर लें, है ना। बिल्कुल सिंपल है, यही अपना फॉर्मूला है, मैंने आपको ड्राइव भी करवाया है। देखो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू यू वी अपॉन यू प्लस बी। आप कहोगे सर ये क्या है, बस सिंपल है, u का मतलब तो जाते टाइम की स्पीड, b का मतलब आते टाइम स्पीड, और काम हो गया। कैसे, देखो अभी करके दिखाता हूं मैं। 2 इंटू यू मतलब 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 एवरेज स्पीड इक्वल टू, तो क्या आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 क्या हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। यही अपना क्या हो गया एवरेज स्पीड का आंसर हो गया। यहां पर भी अपन ने, इस जगह पर भी अपन ने क्या फाइंड आउट करा 48 किलोमीटर पर आवर, और उस जगह भी अपन ने क्या आंसर निकाला 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखा आपने बड़े आसानी से कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपन ने कैसे इसका आंसर को चुटकियों में निकाल लिया। तो आपको ध्यान यही रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना है। अगर वो समझ लिया और करने की प्रैक्टिस कर ली तो आपका आंसर और नंबर अपने आप आएंगे, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो अपन इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन से क्या कह रहे हैं। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर इन 7 आवर्स एंड अनदर 740 किलोमीटर इन 10 आवर्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अपन को देखो एक तो डिस्टेंस और टाइम दे रखा है और अनदर डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। कैसे, आप कहोगे सर बच्चा वाला क्यों है क्वेश्चन, तो देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो कितने किलोमीटर कवर कर रहा है वो, पहले वो कवर कर रहा है 450 किलोमीटर, कितने टाइम पीरियड में 7 आवर में। तो मैंने कहा गिवन क्या क्या है ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, हाँ या ना। तो इसको D1 मान लो और इसको T1 मान लो, सेम टू सेम इसको D2 मान लो और इसको T2 मान लो। अब आप कहोगे कि सर आपने लिखा क्यों नहीं है, ये आपको सबको लिखना है नोटबुक के अंदर कि लेट फर्स्ट डिस्टेंस इक्वल टू D1 ब्रैकेट में या इक्वल टू 450 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर 450 किलोमीटर या D1 इक्वल टू 7 आवर। तो इस टाइप से ये सारी की सारी बेसिक चीजें होती हैं। मैं स्टार्टिंग के कई क्वेश्चंस में समझा भी चुका हूं आपको, वो सारी की सारी कैसे लिखते हैं ये सब बच्चे जानते हैं। नहीं जानते तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि आंसर परफेक्ट कैसे लिखते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले तो 450 कवर करी, या फिर मैं पहले सिंबल्स फॉर्म में लिखता हूं T1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड यस और नो, हाँ जी सर। तो बस आपका काम हो गया 450 प्लस सेकेंड डिस्टेंस कितनी है 740 अपॉन टाइम टेकन 7 आवर प्लस 10 आवर, हाँ या ना। देखो 0 और 0 0, 5 और 4 9, 7 और 4 11, 7 और 10 कितने हो गए 17। जब आप इसको कट करोगे तो आपको टेबल तो आती होगी, नहीं आती तो देखो 17 की टेबल में कितने टाइम जाता है 7 टाइम जाता है, तो 7 और 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपनी क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई। बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब आपको हो सकता है कि टीचर जानबूझ के या एग्जाम के अंदर आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे दे, मतलब कि जो वैल्यू है डिवीजन करना, प्लस करना, माइनस करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 नंबर का आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है,
अच्छा क्यों है, ये आपको मैंने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना, जब 2 डिस्टेंस कवर कर रहे थे, बिल्कुल ये सेम टू सेम है। ये 3 डिस्टेंस के बीच में 3 इक्वल डिस्टेंस को अपन कवर करते हैं। क्वेश्चन समझो ध्यान से, फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। ए पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस एट स्पीड्स ऑफ कितने पे, x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अपन को क्या करना है, देखो ये x किलोमीटर की स्पीड से आए, फिर इसके बाद में फिर अपन y से गए और उसके बाद में z से गए, डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। चलो मैं डायग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर समझाता हूं। देखो ये कोई डिस्टेंस थी, मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस d है। इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। इस जगह अपनी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। और इस जगह कितनी है, z किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों थोड़ा थोड़ा कोशिश करा करो कि जब भी मैं पढ़ाता हूं आप साथ के साथ बोलने की कोशिश करा करो, क्योंकि आप बोलोगे तो आप क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। नहीं तो आप क्या होगा, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप स्मॉल स्क्रीन करके और नीचे वाली साइड्स को स्क्रॉल करते रहते हो पढ़ते पढ़ते, तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। मैथ पढ़ रहे हो, सिंसियरली पढ़ो, आराम से पूरी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, करो और उसके बाद टाइम फिक्स कर लो भाई, आपको जो भी कुछ भी देखना है, आपको मूवी देखनी है, कोई वाइन की वीडियो देखनी है, किसी की भी देखनी है, आप बड़े आसानी से देख सकते हो उसके बाद में। पर पहले ये समझो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। सर सिंपल सी है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस मतलब d प्लस डी मतलब 3d अपॉन d अपॉन x प्लस d अपॉन सॉरी ये d अपॉन बाय आएगा, आ गया। ऊपर बना 3d, नीचे d कॉमन आ गया, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन बाय प्लस 1 अपॉन z। d अंकल से d अंकल कट गए, बचा क्या 3। अब यहां से एलसीएम ले लो, देखो 3 अपॉन एलसीएम आया x बाय z, x का इसमें डिवाइड करा, क्या बचा मेरे पास में सर yz, प्लस बाय का करा तो क्या बचा xz, प्लस z का करा तो क्या बचा मेरा xy। क्या समझ में आ रहा है क्या, बस काम हो गया। ऊपर की साइड गया तो क्या आंसर आ गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3xyz अपॉन yz प्लस xz प्लस xy। यही अपनी क्या है, एवरेज स्पीड है। अगर आपकी इच्छा है तो एक क्वेश्चन कराऊं इसमें बेसिक, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो करना क्या है, मान लो कि अपनी x स्पीड जो है उसको मान लो मैंने क्या मान लिया, 10 मान लिया। क्या मान लिया, 10, इसको 20, इसको 30। इजी के कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने ये वैल्यूज यूज करी हैं। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन yz मतलब 20 इंटू 30 प्लस xz मतलब 10 इंटू 30 मतलब 300 में डायरेक्ट लिख देता हूं, x इंटू y मतलब 200। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन ये तो 600 प्लस 300 900 प्लस 200 मतलब क्या हो गया 1100 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बस काम हो गया आपका। 0 से 0, 0 से 0, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 के पीछे 1 0 अपॉन 11 किलोमीटर पर आवर। स्पीड फ्रैक्शन के अंदर आ सकते हैं अगर वैल्यूज क्या हो, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गया, कोई डाउट है, नहीं है ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आपको क्या है कि इसी क्वेश्चन को आपको जो बेसिक तरीका मैंने जैसे ये कराया है इस टाइप से एक बार करने की कोशिश करना,
ठीक है। कई बार होता है ना कि आपको फॉर्मूला अगर ध्यान ना हो तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करा, ये नंबर से भी अपन कर सकते हैं। और इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको कहाँ पर मिलेंगी, आई बटन पे क्लिक करो, उस जगह आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और बाकी की अप्लाइड मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगी, शार्प वीई गुरुकुल, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियोस की लिंक डलवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और उनसे भी कहना कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी अच्छे तरीके से देखें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।